देखिए, ऐसा है कि 2019 में जब इलेक्शन हुआ, मई 2019 में, अप्रैल मई 2019 में, उस वक्त एक अखबार में द हिंदू करके जो अखबार है साउथ का मेनली, वहाँ पर टीना एडविन जो कि एक कम्युनिस्ट पत्रकार हैं, उनका एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल का टाइटल होता है, आप देखिए कि जो मेन स्ट्रीम प्रेस है वो उसको छाप रही है एक ऐसे आर्टिकल को जिसमें भारत को तोड़ने की हेडलाइन है। उसका टाइटल था द रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया। ये बहुत ही खतरनाक बात है और उसके अंदर पूरा बताया गया कि किस तरह से हम साउथ के लोग कमा रहे हैं सारा और नॉर्थ के लोगों के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, तो हम नॉर्थ के ऊपर क्यों खर्चा करें। अरे अगर तुम इतना कमा रहे हो तो तुम्हारे यहाँ वो गरीब लोग को इतनी सब्सिडी क्यों देनी पड़ती है आपको। सारी सब्सिडी का और फ्री का काम तो आपने शुरू किया। हम तर्कों पे जाएंगे, लेकिन जरा लोगों को 2025 का कर्नाटक चुनाव के पहले का अपडेटेड, ये इसी का एक अपडेटेड न्यूज दूसरे पत्रकार के नाम से लगा है। ये टीना एडविन का है 2019 का। और अब ये देखिए 1 मई 2023 लोकसभा चुनाव में देश जाने के पहले और कर्नाटक चुनाव के समय रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया इज नॉट इंटायरली अनथिंकेबल। मतलब रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया ये पूर्णतः डिस्कार्ड करने वाली चीज नहीं है, इस पर सोचा जा सकता है। ये अपडेटेड वर्जन है, ये मनु जोसेफ लिख रहा है। दोनों के नाम से भी आपको इशारा समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों को, इसको भी थोड़ा मयंक जी और ज्यादा एक्सप्लेन करें। देखिए ये जो कनेक्ट होता है कि ठीक भारत के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2019 में, उसके ठीक पहले रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया का आइडिया दिया जाता है, उस आइडिया को इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद 2023 में कर्नाटका के चुनावों से सिर्फ 9 दिन पहले इन्होंने फिर एक आर्टिकल छापा, मनु जोसेफ ने, जिसके अंदर उन मिंट अखबार में छपा था। उसमें उन्होंने ये कहा कि नाउ द आइडिया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया इज नॉट अनथिंकेबल। अंदर क्या लिखता है मनु जोसेफ उस आर्टिकल के अंदर कि मेरे पास सूचना आ रही है, जो सर्वेज हुए हैं, इलेक्शन सर्वेज हुए हैं, उसमें बीजेपी हार रही है कर्नाटका के अंदर और कांग्रेस पावर में आ रही है। तो उसने जो उसके पास जानकारी थी उसके आधार पर उसने कहा कि अब तो हम साउथ इंडिया को तोड़ने की बात अब थिंकेबल है। अब ये केवल एक आइडिया नहीं है जो पहले दिया गया था, अब टीना एडविन ने जो पहले केवल एक आइडिया के तौर पे दिया था, अब वो वर्केबल हो रहा है। तो आप देखिए टैंडम में कैसे मिलजुल के कम्युनिस्ट एक छोर से दूसरे छोर तक कौन कौन सी फोर्सेस हैं इनके पीछे, क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी हाथ है, क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इन अखबारों को, इन जर्नलिस्ट को कुछ पहुंचाती है, जानकारियां या पैसा। ये सब एनआईए को इस पे विचार करना चाहिए। ये बहुत सीरियस आर्टिकल्स हैं, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जो बात इसके अंदर क्या है वो भी थोड़ा समझाइए मयंक जी। देखिए इन आर्टिकल्स में इन लोगों ने ये कोशिश की है कहने की कि हम जो साउथ में हैं हम लोग कमा रहे हैं, हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो पर कैपिटा इनकम है नॉर्थ की वो बहुत कम है और साउथ की इनकम बहुत अच्छी है, और हम क्यों एक भारत के साथ, ऐसे भारत के साथ रहें। और बल्कि मनु जोसेफ तो ये कहता है कि एक बार जरा मैं बता दूं कि कौन है ये जोसेफ, स्टालिन नाम है क्या इसका भी, मनु जोसेफ? हाँ नहीं, ये जोसेफ जो स्टालिन, देखिए अब जैसे मान लीजिए आप अपने बेटे को वीर बनाना चाहते हैं, हाँ। तो आप उसका नाम राणा प्रताप पे रखेंगे ना, हाँ। या ऐसा कोई नाम रखेंगे। हाँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम स्टालिन पे रखता है तो वो स्टालिन जैसा ही बनाना चाहता होगा ना। तो ठीक है, इस पे बाद में बात करते हैं। जरा पहले उसको दिखाइए कि जो मयंक जी कह रहे हैं कि इन दोनों न्यूज कटिंग के अंदर क्या है। पहले न्यूज कटिंग के अंदर ये बताया गया है कि ये ऐसा मोमेंट चल रहा है, और 2023 के न्यूज कटिंग में बताया जा रहा है कि यह आइडिया वर्केबल हो सकता है। इन दोनों आइडिया में अंदर भी बहुत कुछ लिखा गया है। हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी का बड़ा हिस्सा, बल्कि मेजॉरिटी हिस्सा
दक्षिण भारत से आता है, यह कुतर्क देने के लिए महाराष्ट्र को भी साथ जोड़ा गया है।